बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में नौरोज़ हवेली में शामिर को ढूंढने का कहता है और खुद से कहता है कि दोज़ख में सब कोई अपना ईंधन अपने साथ ले जाएगा और पिछली बातें याद करता है कि कैसे नौरोज़ नवाब का नौकर था और उसके बेटे से ज़्यादा लायक था और नवाब ने नौरोज़ की मां के साथ बुरा किया। इसकी वजह से नौरोज़ ने नवाब को गोली भी मारी थी और आहिस्ता आहिस्ता नवाब से सब कुछ हासिल कर लिया। और वहाँ पर उसका आदमी आता है और कहता है कि हवेली से शामिर समेत सब फरार हो चुके हैं। तो नौरोज़ कहता है कि मुझे वो सब जिंदा चाहिए और मेज़ पर नौरोज़ जूते रखता है और कहता है कि नवाब अपने नौकरों को इस कमरे में जूतों समेत नहीं आने देता था, इसलिए मैंने अपने जूते इस टेबल पर रखे हैं। मीर हसन घर वापस आता है और सारी बातें याद करता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। और वहाँ पर शामिर अना के साथ आता है और मीर हसन से दुनियापुर से निकालने का कहता है। तो मीर हसन कहता है कि अपने बाबा के सामने पेश हो जाओ, यहाँ पर कानून भी और जलाद भी वही हैं। तो मीर हसन की बीवी कहती है कि इन्होंने हमारे बेटे की जान बचाई थी, बाकी आपकी मर्जी इनकी मदद करें या नहीं। तो मीर हसन उन्हें दुनियापुर से निकालने पर मान जाता है। नौरोज़ सब घर वालों को नवाब की हवेली बुलवाता है तो नमेरा जाने से मना करती है और अम्मा से कहती है कि इन सब की कीमत हमने चुकाई है। तो अम्मा कहती है कि इसकी कीमत मैं पहले ही उतार चुकी हूँ और अपनी बहू को तरबियत का ताना देती है। तो वो कहती है कि मेरे सब बच्चे आपकी वजह से तबाह हो चुके हैं, पर आपको फिर भी सुकून नहीं आया। मीर हसन ट्रक के सामान में शामिर और अना को ले जाता है। तो रास्ते में नौरोज़ के आदमियों ने नाकाबंदी की होती है और मीर हसन से कहते हैं कि पहले तो तुम बहुत बहादुर बनकर आए थे, अब यहाँ से ऐसे ही जा रहे हो। और ट्रक चेक करने का कहते हैं, पर ट्रक नहीं चेक करते और वहाँ से मीर हसन निकल जाता है। नौरोज़ के घर वाले हवेली पहुँचते हैं तो अम्मा पूछती है कि नवाब की लाश कहाँ है। तो नौरोज़ कहता है कि जल्दी उसे मार दूंगा। और नौरोज़ की बीवी शामिर के लिए पूछती है तो नौरोज़ कहता है कि वो अभी जिंदा है, पर जल्दी उस आस्तीन के सांप को भी मार दूंगा। नवाब गुंडों के पास जाता है पनाह के लिए और पहले वो नवाब को नहीं रखते, पर फिर नवाब के पैसे देने पर मान जाते हैं। मीर हसन शामिर और अना को अपने शहर वाले घर ले जाता है और कहता है कि यहाँ से बाहर मत निकलना, एक एहसान तुमने मुझ पर किया था और एक एहसान मैंने तुम पर किया, सारा हिसाब बराबर कर लिया। और अना शामिर से कहती है कि आगे क्या करेंगे। तो शामिर कहता है कि कुछ ना कुछ कर लेंगे। नौरोज़ का आदमी उसे कहता है कि नवाब और शामिर नहीं मिले और मीर हसन भी सामान चेक कराने के बाद यहाँ से चला गया है और तहखाने में सोना, पैसे और निकलने का रास्ता दिखाता है। तो नौरोज़ सारा सामान पूरे के साथ वहाँ से निकालने का कहता है और मीर हसन के घर शामिर को ढूंढने का कहता है। जहांगीर नवाब की बीवी से नवाब का पता मांगता है, पर वो नहीं बताती। नौरोज़ जहांगीर से पूछता है कि नवाब की बीवी ने क्या बताया। तो जहांगीर कहता है कि आपको पहले ही पता था। तो नौरोज़ कहता है कि हाँ, मुझे शुरू से पता था और मैं सांप को गर्दन से पकड़कर उसका जहर इस्तेमाल करता हूँ। शामिर और अना बातें करते हैं तो वहाँ पर नौरोज़ के आदमी आते हैं, पर शामिर अना को लेके वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ पर नौरोज़ के आदमियों ने पहले ही शामिर के दोस्त को चोटें मारी होती हैं और शामिर का दोस्त उसे वहाँ से लेकर दूसरी जगह ले जाता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।